अपन खजूर की तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं था क्लास में, हर चीज 2 बार बतानी पड़ रही थी। ये कमी है तो उसके लिए ध्यान रखना आगे से। जो पूछ रहा हूँ पूरा फोकस्ड इधर रहना चाहिए, अच्छी आदत नहीं। आप मेरे को टारगेट करते रहना चाहिए, मैं देखो हट पूछ लेना चाहिए मैं मुर्गा बनाऊंगा फिर ध्यान नहीं। बड़ा लेना तो क्या है। देखो ऐसा है, कैसे मैं तुमको कोई है क्या बात कर रहा हूँ। चलो अभी मैं तुमको अगर 3 क्वेश्चन पूछूं जो इम्पोर्टेंट थी प्री पीजी के हिसाब से, जो इम्पोर्टेंट फ्रूट क्रॉप है वो निकलती जा रही है, जिसका ध्यान है वो तो अच्छा है। मैंने कहा आंवले को वापस जाके पढ़ना, आंवले में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है हम पढ़ चुके हैं। तो 1 सेकंड के लिए अगर अपन रिवाइज करें 1-2 बातें, तो मैंने कहा था उसी पे इधर आप सभी का ध्यान वापस इधर रहना चाहिए। हमने आंवले के अंदर 2-3 बातें पढ़ी थी। आंवले में एक चीज हमने पढ़ी थी कि जो नरेंद्र आंवला 5, नरेंद्र आंवला 9 और नरेंद्र आंवला 10, ये वैरायटी किस वैरायटी से सिलेक्शन है? बनारसी से। क्या ये तुमको याद है? गुड। दूसरा एक वैरायटी हमने पढ़ी थी नरेंद्र आंवला 7, NS7 को नीलम कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये वैरायटी किससे सिलेक्शन थी? ये फ्रांसिस से सिलेक्शन है, फ्रांसिस। दूसरा एक वैरायटी हमने इसके अंदर पढ़ी थी जिसका नाम था NA4, और एक था नरेंद्र आंवला 6, एक नरेंद्र आंवला 8। सो दीज वेराइटीज आर सिलेक्शन फ्रॉम चकेया, ठीक है ना। तो ये अपने को याद रखना था। फिर हमने आंवले के अंदर जो वेराइटीज पढ़ी थी, मैंने कहा था कि भाई ये अर्ली, बोलो अर्ली वेराइटीज आंवले की इंपॉर्टेंट थी, बोलो बनारसी, NA9, NA10, गोमा ऐश्वर्या। फिर हमने देखा था कि जो आंवले की मिड टाइम मैच्योरिंग वेराइटीज थी उसके अंदर बोलो फ्रांसिस, NA4, NA5, NA6, NA7, 4, 5, 6, 7। कंचन कृष्णा अमृत नीलम। लेट मैच्योरिंग वेराइटी थी उसके अंदर बोलो चकेया, गुड। भवानी सागर, भवानी सागर वेराइटी थिम्बन से सिलेक्शन है। किससे है? थिम्बन वेराइटी से सिलेक्शन है, ऐसा अपने को याद रखना ना। जाइगो डोरमेंसी किस में पाई जाती है? आंवले के अंदर। जाइगो डोरमेंसी हमने बताया ना, जिसको जाइगो डोरमेंसी या फ्रूट डोरमेंसी भी कहते हैं। तो जाइगो डोरमेंसी का कभी क्वेश्चन आए तो आप लोग जो है ध्यान रखना है। दूसरा, आंवले में फ्रूटिंग होती है डिटर्मिनेट शूट के ऊपर। किसके ऊपर होती है? डिटर्मिनेट शूट जो होते हैं, जो शाखाएं निर्धारित वृद्धि की होती है उनके ऊपर। तो ऐसा हमने पढ़ा। उसके बाद में हम कल डेट पाम की बात कर रहे थे, खजूर की। डेट पाम के अंदर आपको कुछ फिक्स्ड वैरायटी याद करने के लिए बोला था। डेट पाम के अंदर कुछ चीजें हमने और भी डिस्कस कर ली थी। तो डेट पाम में एक चीज तो आप लोग ये याद रखना कि इसमें जो छुआरा बनता है, छुआरा, अरे नाम सुना क्या? छुआरा। छुआरा मेकिंग के लिए जो फेमस वेराइटीज थी उसके अंदर एक तो थी शामरान। क्या थी? एक तो शामरान थी, एक थी मेडजूल, मेडजूल, और एक वेराइटी इसके अंदर थी जाहिदी, जाहदी या फिर जाहिदी। ये तीनों वेराइटी खासकर छुआरा मेकिंग के लिए ठीक थी। उसमें एक वेराइटी के लिए बोला था कि मेडजूल लेट मैच्योरिंग वेराइटी। क्या है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। एक वेराइटी की हमने बात की थी हलावे, हलावे या हलावी। हलावी वेराइटी की सबसे ज्यादा खासियत है कि वेस्टर्न राजस्थान में सबसे ज्यादा इसी को उगाते हैं। तो जो वेस्टर्न राजस्थान है उसमें सबसे अच्छी वाली वेराइटी है, और अर्ली वेराइटी भी है ये, अर्ली। ऐसे हमने बात की थी। एक वेराइटी की हम बात कर रहे थे जिसके रेड कलर के फ्रूट होते हैं। तो रेड कलर के फ्रूट कौन सी वेराइटी के होते हैं? खुनेजी वेराइटी जो थी उसके रेड कलर के फ्रूट होते हैं। ये चारों क्वेश्चन आए हुए हैं। कौन सा एग्जाम में? ये भी मैंने बताया कि मेडजूल एक लेट मैच्योरिंग वेराइटी है, सुपरवाइजर में क्वेश्चन है। ये वेस्टर्न राजस्थान के लिए अच्छी है, ये एओ के एग्जाम का क्वेश्चन है। एसीएफ में क्वेश्चन आया कि भाई अर्ली वेराइटी कौन सी है? हलाल। कोटा यूनिवर्सिटी के टीए के एग्जाम में आया कि भाई रेड कलर के फ्रूट किसके होते हैं? खुनेजी वेराइटी के होते हैं। इतनी सारी बातें हमने कर ली। फिर जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि भाई पोलिनाइजर वेराइटी कौन सी है? पोलिनाइजर,
तो पोलिनाइजर जो वेराइटीज थी उसके अंदर एक है गनाबी, क्या है, और गनाबी का एग्जाम के अंदर बार बार क्वेश्चन आता है, जो कि अभी इसी साल 2 बार आया। एक बार तो आया प्री पीजी के पेपर के अंदर और एक बार अपने आया था कोटा यूनिवर्सिटी के टीएम में, कि डेट पाम में सबसे फेमस पोलिनाइजर वेराइटी कौन सी है, गनाबी, ऐसा हमने पढ़ा था। और भी पोलिनाइजर है, जैसे कि एक है अल इन सिटी, क्या है, एक है अल इन सिटी, और एक वेराइटी है जिसको हम लोग कहते हैं गनाबी, अल इन सिटी और मदसरी, क्या है। तो ऐसे हमने पढ़ी, ये सभी बातें अपने को याद रखनी चाहिए। कैसे याद रहेगी, बार बार पढ़ेंगे तो याद रहेगी, नहीं तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर हमने क्या मैटर पढ़ा। कुछ वैरायटी मैंने कहा था जो प्रोसेसिंग के लिए अच्छी है, एग्जाम में नहीं आता है। प्रोसेसिंग के लिए अच्छी वैरायटी हमने कल पढ़ी थी, रिपीट करना मेरे साथ में, बोलो, हियानी, चिप चेप, सूर्या, जामली, सगाई। हियानी, चिप चेप, सूर्या, जामली, सगाई। क्या बात। तो इस तरीके से कुछ कुछ वैरायटीज हमने पढ़ी थी। फिर इसमें एक डिजीज हो रहा था जिसको इन्फ्लोरेसेंस रोट कह रहे थे, बाकी इसको कहते हैं खामेज, क्या कहते हैं। तो जो खामेज प्रॉब्लम हो रही थी वो इसके अंदर हो रही थी, और ये याद रखने वाला पॉइंट था। तो खामेज एक मोगिनेला स्पीसीज नामक जो है फंगस से हो रहा था, मोगिनेला स्पीसीज। डेट पाम का इन्फ्लोरेसेंस स्पेडिक्स होता है, ये एक डायोसिस प्लांट है, इसमें हैंड पोलिनेशन जो है हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, हैंड पोलिनेशन। हाँ बेटा, क्या हुआ, ठीक है बेटा, शाबाश। अपने स्टूडेंट। अल्टो गाड़ी आपकी है ना सर? अल्टो गाड़ी नहीं सर, हमारे सीडी डिलक्स फर्स्ट क्लास में नहीं है। अपने कहा अल्टो गाड़ी, अपने तो वो सीडी डिलक्स, अभी नए मॉडल है, अभी लिए हुए 2 साल 3 साल इसमें। बच्चे बोल रहे नई गाड़ी नहीं, मैंने कहा अभी तो ली रहे, अभी ज्यादा दिन हुए नहीं इसको, तो 2 3 साल भी अब होंगे दीपावली। ऐसा है कि गाड़ियों में क्या है, गाड़ियों में बहुत पैसे लगते। तुम जब नौकरी लगोगे तुमको पता चलेगा कि एक 4 व्हीलर लेना बहुत मायने रखता। 10 लाख रुपए की एक गाड़ी आती ठीक ठाक, 10 लाख रुपए। एक आदमी की अगर तनख्वाह हो 50,000, उसमें से 20,000 तो नॉर्मल खर्चा कहीं पर भी मान लो, कहीं पर भी 30 बचाता है। अगर ऐसा करें तो 3 साल में उसका टोटल धन इकट्ठा होता है 10 लाख रुपए, अगर वो कुछ और फालतू खर्चा नहीं करा। दूसरे सब खर्चों को साइड में रख दो, फटे पुराने कपड़े पहन, ऐसे तब जाकर के 3 साल में 10 लाख रुपए, 10 लाख बचाते ही गाड़ी लिया है कोई आदमी अगर, तो इसका मतलब कोई 4 व्हीलर चला रहा है उसकी रिस्पेक्ट करो, इसका मतलब वो पैसे वाली पार्टी। यहां तक क्या तुमको याद रही छोटी मोटी बातें? तो यही बातें हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए बच्चे लोग, इससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं आती है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं पोमग्रेनेट, क्या कहते हैं, पोमग्रेनेट की फिक्स बातें हैं। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप में से है, लेकिन इसमें कोई खास बात है नहीं, इसमें से एग्जाम में फिक्स है, क्वेश्चन तो आएगा, जो आपके सिलेबस में है उसका खास ध्यान रखना। आंवला, बेर, अब तुमको बेर में से पूछूंगा तो कुछ आना जाना है नहीं, बेर की वैरायटी पूछूंगा तो तुमको याद ही, बोलो अर्ली वेराइटीज। सेब नहीं, अर्ली में, अर्ली से स्टार्ट, बोलो गोला, थार सेविका, थार भूराज, गोमा, आपका गोमा कीर्ति, अर्ली उमरान। इसमें से थार सेविका का क्रॉस बताया था, सेब इंटू कट्टा, क्या था ऐसा। मिड टाइम मैच्योरिंग वैरायटी, बोलो सेब, मुंडिया, मेहरून, जोगिया, केंथली, रश्मि, चोमू लोकल। और फिर लेट के अंदर एक तो उमरान थी और एक इलायची थी। उमरान भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन, केंथली एसीएफ के अंदर आया, सेब। अब इसमें यूं आता है अर्ली कौन सी, लेट कौन सी, मिड कौन सी, तो ये हम पढ़ेंगे तो याद रहेगा, इसलिए मैंने आपको अच्छे से बताया था, ध्यान रहा तो बहुत अच्छी बात। सिट्रस के डिजीज पूछूंगा तो कितने लोग बताएंगे सिट्रस के डिजीज, सिट्रस के डिजीज पढ़ के आने चाहिए थे। अभी तुमको एक क्वेश्चन पूछो, हाथ खड़ा करना। एक डिजीज होता है उसमें जाइलोपोरोसिस, जाइलोपोरोसिस का इंडिकेटर प्लांट कौन सा है? स्वीट लाइम, स्वीट लाइम को कहते हैं सिट्रस लिमेटोइडस। अच्छा, एक होता है उसके अंदर एक्सोकोर्टिस, एक्सोकोर्टिस का इंडिकेटर प्लांट कौन सा है? रंगपुर लाइम। चट्टी खट्टी तो कहते हैं रफ लेमन, रफ लेमन को, भाई वो रंगपुर लाइम हो।
सिट्रस ग्रीनिंग होती है बैक्टीरिया से, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? कैंडिडेटस लिबरेबैक्टर। ऐसे आपको याद रखना था, अगर याद है तो बहुत बधाई, नहीं याद है तो भी बहुत बधाई। देखो पोमग्रेनेट के भी फिक्स रिसेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन आते वही है। तो अनार की खेती बहुत होती है राजस्थान में और आने वाले टाइम पे होती रहेगी क्योंकि सब ठीक चल रहा है आजकल। बोलो प्यूनिका ग्रेनेटम, प्यूनिकेसी। देखो इसमें दो चीजें हैं लेकिन जनरली 18 वाला ही एग्जाम में आता है। ऐसा कहते हैं जो नॉर्मल अपनी स्पीसीज है प्यूनिका ग्रेनेटम, इसमें 16 होती है। इसकी जो ऑर्नामेंटल स्पीसीज होती है, जो झाड़ी जैसे पौधे लगाते हैं, उनमें 18 होती है। तो ऐसा कभी होता नहीं भाई दोनों ही एग्जाम में आ जाए, 16 आ जाए ना 18 आ जाए। आ जाए तब तो 16 कर देना, बाकी इसमें जनरली जो है 18 ही आता है। 12वीं किताब में या जो ज्यादातर बुक्स है उसमें 18 ही दे रखे। ओरिजिन इंपोर्टेंट है, इसका तो है ईरान। और डेट पाम का हम कल कहां पे बात कर रहे थे? इराक जो है उसका ओरिजिन है, ऐसा अपने को याद है। सभी का ओरिजिन आप लोग याद कर लेना। एडिबल पार्ट इसका जूसी सीड कोट या फिर एरिल होता है, ऐसा हमने पढ़ा। लेकिन जो एरिल होता है वो लीची का होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्या तुमको याद है ये चीज? लीची का एरिल एडिबल पार्ट होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। सर एक बार टेम्परेट क्रॉप के भी नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए एएफओ के लिए। देखो ऐसा है कि उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि तुम्हें वो दे दे, लेकिन एक बार अपन प्री पीजी वाले को निपटा देते फिर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है? हाँ तो वो अब वो आएगा तो आएगा ना भाई, आएगा तो आएगा, लेकिन अपना काम है जो तो करें। एएफओ का कब है तुम्हारे पेपर हैं? एएफओ का मतलब जो फील्ड ऑफिसर बैंक वाला, आपने ऑपरेट कर रखा है ना? उसका तो एक्सपर्ट हूँ बैंक का। यस, बहुत बैंक में बनाए मैंने, ठीक है? बैंक में बहुत बना दिए लड़के जूनियर, ठीक है? तो बैंक के मामले में एक्सपर्ट क्या अपन कर देंगे, मोटिवेट करने का ही तो है। मोटिवेट तो होता है, बाकी तो हर चीज थोड़ी पढ़ाई जाती, वो बाद में बात करेंगे, उसका अलग से चार्ज है। तो सही में तो फ्रूट तुमको एक दिन बात करेंगे जब फ्री रहेंगे तब। लेकिन तुम्हारा कोई टारगेट फिक्स नहीं, 2024 में कह रहा था लक्ष्य तो फिक्स हो, एएफओ बन जाओगे, ये भी बन जाओगे, तुम क्या बनना चाहते हो ये फिक्स हो पहले, फिर बात करेंगे। तो फ्रूट टाइप इसका बालोस्टा होता है, ऐसा हमको आता है पहले से, क्योंकि ये सभी पढ़ी हुई बात है। और इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है हाइपेंथोडियम। बोलो हाइपेंथोडियम। और फिग यानी कि अंजीर का भी क्या होता है? हाइपेंथ। बोलो फाइकस केरिका, मोरेसी। अब ये जो पोमग्रेनेट एक लेटिन टर्म है, एक तरीके से पोमग्रेनेट कौन सा शब्द है? लेटिन। इसका मतलब होता है ग्रेनी एप्पल, दानेदार सेब, ऐसा कहते हैं। ऐसा एग्जाम में नहीं आता, लेकिन ये पोमग्रेनेट एक तरीके से लेटिन टर्म है, इसका मतलब होता है ग्रेनी एप्पल, खास बात नहीं। प्रोटोगाइनी पाई जाती है, फीमेल पार्ट पहले मैच्योर होता है। क्या ऐसा कोई क्वेश्चन आता? नहीं। इसके अंदर हेटेरोस्टाइली भी होती है। हमने उस टॉपिक में हेटेरोस्टाइली में भी कई तरीके की बातें पढ़ी थी। हेटेरोस्टाइली भी दो तरीके की होती है, पिन टाइप, फ्रम टाइप। तो एक हमने पढ़ी थी पिन टाइप, तो पिन टाइप हेटेरोस्टाइली इसमें होती है, और फ्रम टाइप होती है आलमंड के अंदर। आलमंड यानी कि क्या होता है? आलमंड यानी कि बादाम होता है, ठीक है ना, ऐसा आपको ध्यान रखना चाहिए। एसिड होती है सिट्रिक एसिड। क्या ये क्वेश्चन है? यस, ये क्वेश्चन है। किस में आया? एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर में आया कि पोमग्रेनेट के अंदर कौन सी एसिड है? सिट्रिक एसिड होती है, ऐसा अपने को याद रखना। इंस्टीट्यूट में तो हमने सभी पढ़े हुए हैं, कोई खास बात नहीं है। पहला तो हमने नेशनल रिसर्च सेंटर पढ़ा है, एनआरसी फॉर डेट पाम। कहां पे है? एनआरसी डेट पाम है सोलापुर में। कहां पे है? सोलापुर में है, और सोलापुर महाराष्ट्र के अंदर है। और इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को कहते हैं सीओई। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पे है? डिंडोल बस्सी जयपुर में। क्या ये आएगा? हाँ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पहले भी आ गया 2-3 बार। किस में आ गया? सुपरवाइजर के अंदर आ गया, डब्ल्यूओ के अंदर आ गया, और भी किसी न किसी एग्जाम। पेपर भी आजकल इतने होते हैं, अगर तुम्हारी एक आदत अच्छी है कि किसी भी स्टेट का कोई भी पेपर हुआ उसको तुम देखने की आदत होती है। कई लोगों की आदत फर्स्ट ईयर से, मैं बीएससी में फर्स्ट ईयर था तब से आदत है ऐसी, तो मैं पेपर देखता था, तो देने की भी आदत थी, मैं सब पेपर दिया था ऐसे मजे मजे में। तो वही प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। आप एक स्टेज ऐसी आती है 2-3 साल बाद में, कहीं कहीं के आधे पढ़ते तो वही रिपीट होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, ठीक है ना? तो वही चीजें होगी तुम्हारे साथ, इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर का मैटर भी पढ़ा करो। आरपीएससी की साइट मैंने बताया था कि आरपीएससी डैशबोर्ड से पेपर डाउनलोड करो, देखते रहो ऐसा, ठीक है? डाउट आए वहां पूछते रहो।
प्लांटिंग की डिस्टेंस वाला टॉपिक भी हम पढ़ रहे थे। कुछ पौधों की डिस्टेंस हमको पहले से याद हो गई है, जैसे कि इसकी डिस्टेंस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सुपरवाइजर में भी क्वेश्चन आया कि हम पोमग्रेनेट को 5 × 5 मीटर पर लगाते। मैंगो के अंदर जो आम्रपाली वैरायटी होती है, उस आम्रपाली वैरायटी को कितने डिस्टेंस पे लगाते हैं? तो आम्रपाली वैरायटी को हम 2.5 × 2.5 मीटर पर लगाएंगे तो कितने पौधे लगते हैं एक हेक्टेयर में? लगभग 1600 प्लांट्स लगते हैं। जनरली आम्रपाली वैरायटी को ट्राइएंगुलर सिस्टम में लगाते हैं, ये पढ़ा था, ट्राइएंगुलर सिस्टम के अंदर लगाते हैं, ध्यान रखना। पूरे वर्ल्ड में अनार सबसे ज्यादा भारत। अब भारत में यूं है कि भाई एरिया भी ज्यादा है, भारत में लोग बाग भी खूब सारे हैं, तो इंडिया में हाईएस्ट प्रोडक्शन है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और महाराष्ट्र इसमें पहले नंबर पे है। राजस्थान में भी, मतलब भारत में भी कौन सा स्टेट पहले नंबर पे है? अपन ने उस दिन जब महाराष्ट्र की बात की थी तो हमने ये देखा था कि भाई महाराष्ट्र एक तो पोमग्रेनेट में किंग है, पोमग्रेनेट, और एक ये ग्रेप के अंदर भी पहले नंबर पे है। एक हम बात कर रहे थे ऑनियन वगैरह के अंदर भी पहले नंबर पे है। एक ये ड्रिप इरिगेशन में भी पहले नंबर पे है। तो महाराष्ट्र का क्या धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है और बढ़ रहा है। तकनीकी इतनी ज्यादा एडवांस है, जमीन बहुत अच्छी है, जमीन का बहुत फर्क पड़ता है। जहां पे जमीन अच्छी है वहां कोई दिक्कत नहीं, पानी और जमीन। जो रेड कलर होता है वो एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण होता है। तो अनार जो होता है उसका रेड कलर किसके कारण होगा? तो एंथोसाइनिन। हमने और भी एंथोसाइनिन के बारे में कुछ फिक्स चीजें हैं जो एंथोसाइनिन के पूछते हैं, वेजिटेबल में पूछते हैं, जैसे कि जैसे गाजर नहीं होती क्या, गाजर, उस कैरेट के अंदर जो ब्लैक टाइप का कैरेट या पर्पल कलर्ड आजकल वेराइटी आ रही, जैसे पुसा आसिता एक फेमस वेराइटी तुम्हारा आएगा प्रीपीजी में, तो पुसा आसिता फर्स्ट पर्पल कलर्ड वेराइटी ऑफ इंडिया है। तो उसमें सबसे ज्यादा एंथोसाइनिन होता है, और जो पर्पल कलर होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है, जबकि कैरेट का रेड कलर लाइकोपीन के कारण होता है। ऐसा हल्का फुल्का बाद में पढ़ेंगे तब आए। हमने प्रोपगेशन अलग से ही पढ़ा हुआ है। तो हार्डवुड कटिंग से इसका प्रोपगेशन होता है, क्या हमको ये पता बात? ग्रेप होता है उसका प्रोपगेशन भी किससे होता है? हार्डवुड कटिंग से होता है। अंजीर होती है फिग, उसका प्रोपगेशन भी किससे होता है? हार्डवुड कटिंग से होता है। जो देसी वैरायटी होती है ना, वाइल्ड रोज, गुलाब नहीं होता कि गुलाब, उसकी जो देसी किस्में होती है उनका भी हार्डवुड कटिंग से होता है। जबकि रोज का कमर्शियल प्रोपगेशन किससे होता है? टी बडिंग से होता है। गुड, ऐसा। अदर मेथड क्या बात की, कमजोर समझ रहे हो तुम लोग हैं? जैसलमेर वालों की, इधर वेस्टर्न राजस्थान वालों का दिमाग तो तेज होता है, ऐसा कहते हैं कि भाई वेस्टर्न वालों को मारवाड़ी, या यूं भी कहें तो मारवाड़ हालांकि वही रहे, लेकिन मारवाड़ का ही एक तरीके से पार्ट मान लो, तो यूं कहते हैं कि उधर वाले लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है हर मामले में, पैसे ही लेन देन के मामले, क्योंकि अभाव में पले बड़े होते, पानी की कमी है तो सब्जी लेने भी 70 किलोमीटर जाना पड़ता, कई तरीके की बातें होती है, तो उनका माइंड तेज काम करता। तो गलत छोड़े गैस में, वो तो क्या, बच्चा जब छोटा होता है तब से ही वो जिसे आदतें पड़ जाती है तो पड़ जाती है कि नहीं? तो कमर्शियल प्रोपगेशन हार्डवुड कटिंग से होता है। और अदर मेथड जो है वो है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग से भी आजकल पौधे तैयार होते हैं, यहां तक कि आजकल इसके पोमग्रेनेट के टिश्यू कल्चर के प्लांट्स भी है, लेकिन टिश्यू कल्चर फेमस है डेट पाम। खजूर का एक टिश्यू कल्चर के पौधे की रेट है 5000 रुपए। कितने? 5000 रुपए का एक पौधा आता है। कई तरीके, अभी ऐसा है कि भाई थिंग्स वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, शर्तें लागू है कि नहीं? कल अपन इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे, खजूर मिलते हैं 100 रुपए के 5 किलो, 100 रुपए के 3 किलो, एक ही तो मॉल में जाओगे तो अच्छी चीजें भी मिलती है, तो वो नियम सब जगह लागू। मेरा दोस्त है एक महेंद्र, काम कर रहा कोटा में, के खजूर के पौधे तो बिकवा दे मेरे। मैंने कहा बिकवा दूंगा, क्या दिक्कत है, हमारे किसान है बहुत सारे। मैंने कहा फ्री में डेमो तो भेज। अरे यार डेमो नहीं भेजता, 5000 का एक पौधा है। मैंने कहा तू ये रहने दे, ऐसे कोई ऑफर हो तो बता 500 रुपए में, ठीक है? तो प्लांटिंग का टाइम कोई खास बात नहीं। जितने भी, एक चीज हमने पहले बात करी हल्की फुल्की सी, वापस रिपीट, जितने भी डेसिडुअस प्लांट्स होते हैं, पतझड़ी पौधे, उन पतझड़ी पौधों को लगाने का टाइम तो अच्छा टाइम माना जाता है फेब मार्च। और जितने भी एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं लाइक मैंगो, पपाया, बनाना एटसेट्रा, इनको हम लोग जून जुलाई या बारिश के टाइम में लगाते हैं, कोई खास बात नहीं। जंगली अनार होता है, जंगली अनार, वाइल्ड जो अनार होता है उसको हम लोग कहते हैं दाड़ू। क्या कहते हैं? दाड़ू। उसको लिखते हैं दारू, बाकी दाड़ू दाड़ी में ऐसा। ये हिमालय साइड के अंदर पाया जाता है। क्या इसके बारे में कुछ खास बात याद रखें? नहीं।
केवल एक बात तो ये याद रखो, जो वाइल्ड अनार होता है उसको दाड़ू कहते हैं, और दाड़ू से बनता है अनारदाना। अनारदाना नहीं, अनारदाना, अनारदाना, अनार के दानों को सूखा करके जो अनारदाना बनता है। अब ये अनारदाना बनता है जो तो अच्छी बात है, लेकिन अनारदाना बनाने के लिए प्यूनिका ग्रेनेटम की एक वैरायटी है जिसका नाम है अम्ली दाना। क्या है? अम्ली दाना। ये अम्ली दाना वैरायटी डेवलप कर रखी है IIHR में, IIH, हाँ, बेंगलोर में। इसका क्रॉस एग्जाम में तुम्हारे आएगा, उसको लिख दो बोले प्री PG 2024, गणेश इंटू नन्हा। वैरायटी का क्या नाम है? अम्ली दाना, और अम्ली दाना का क्रॉस है गणेश इंटू नन्हा। गणेश इंटू नन्हा, बोलो गणेश इंटू नन्हा, तो ये एग्जाम में आएगा। तो अम्ली दाना वैरायटी का क्रॉस होता है गणेश इंटू नन्हा। ऐसा अपने कई बार प्री PG में ये भी आता है कि भाई अम्ली दाना वैरायटी को डेवलप किसने किया है? तो IIHR हसरगट्टा बेंगलुरु ने डेवलप किया। अनार के जूस में कुछ इस तरीके की मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है जिसके चलते ये जो कोड होता है ना गांव में, के कुष्ठ रोग, पुराने टाइम पे नहीं, कोड, लेप्रोसी कहते हैं इसको, कि भाई कोड के रोगियों के लिए ज्यादा अच्छा रहता है। कोड किसको कहते हैं? एक तरीके से जो है ये चर्म रोग टाइप में होता है। पहले नहीं होता जिसका कर्म बहुत खोटे, इसको तो कोड हो गया, पहले कोड होके मरते थे। कोड का मतलब इस तरीके से स्किन वगैरह ऐसी हो जाती कि उसको खुजली भी नहीं कर सकते, मतलब इस तरीके का चर्म रोग। पुराने टाइम पे नहीं सुना कोड, कोड लोगों को कोड हो, घाव टाइप में, मतलब इसके कई टाइप है, मतलब पूरे चेहरे पे यूं ऐसा हो जाता है कि उसको खुरच भी नहीं सकते, मतलब खुजली भी नहीं कर सकते। ऐसे कोड सबसे खतरनाक, यूं सबसे यूं अटपटी सी बीमारियों में से ये मैंने कभी, इतने इसके गंदे कर्म है कि कोड होके मरेगा। कोड होने का मतलब तड़प तड़प के मरेगा, मतलब खुजली होती है लेकिन खुजला नहीं सकता आदमी, ऐसा। तो ये अब भारत में आजादी के बाद में पहले बहुत ही धीरे 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 अभी समस्याएं कम होती जा रही, मतलब उस तरीके की बीमारियां ट्रेडिशनल है कम होती जा रही, अब ना के बराबर, अब अलग तरीके के टाइप है। अब साइलेंट अटैक आ रहा है कोई, अब सीधी पार्टियां चल रही है, ठीक है ना, ये अलग। हमने इसमें ट्रेनिंग का एक बात, जब हम ट्रेनिंग और प्रोनिंग पढ़ रहे तो हमने एक टॉपिक आया था मल्टी स्टेम सिस्टम। मल्टी स्टेम सिस्टम का मतलब एक से ज्यादा तने रखते हैं। एक से ज्यादा तने उनमें रखते हैं जो जनरली क्या कि इंसेक्ट पेस्ट के प्रति प्रोन होते हैं, मतलब ज्यादा समस्याएं होती है रोग की, तो इनमें एक से ज्यादा तना रखते हैं, इसलिए मल्टी स्टेम सिस्टम। मल्टी स्टेम सिस्टम पोमग्रेनेट के अलावा अंजीर में यानी कि फिग में और कस्टर्ड एप्पल के अंदर। तुमको याद नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, कस्टर्ड एप्पल यानी सीताफल में, और अंजीर में, और पोमग्रेनेट में, तीनों के अंदर मल्टी स्टेम सिस्टम जनरली प्रैक्टिस किया जाता है। ऐसा हमने पढ़ रखा है, तुमको याद नहीं लेकिन मुझे याद। ये एक तरीके से शब झाड़ीनुमा पौधा होता है भाई, झाड़ीनुमा, और इसकी जो इकोनॉमिक लाइफ है वो 20 साल है, मतलब 20 साल तक अनार आपका कॉमर्शियल एज है, उसके बाद में जो है नया लगाओ पौधा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सर मैंने एक अनार लगाई थी लेकिन विल्टिंग हो गई, अब खत्म है, नया लगाओ और क्या। तो विल्टिंग तो क्या, एक पौधा लगाना कोई ठीक नहीं, बड़े स्तर पे ये तुम्हारी समस्या आएगी। इस टॉपिक पे एक दिन पहले बात की थी। अब विल्ट हो गई, खत्म हो गया, अब तो क्या है भाई, अब तो क्या ही हो सकता है, अब तो थोड़ी दूसरा लगाओ। ये अब दूसरा, गुआवा में विल्ट भी होती है, गुआवा में विल्ट कोई इतना मेजर तो होता नहीं। गुआवा बोल रहा है, क्या बोला, अनार बोल रहा है, गुआवा में तो विल्ट होता है, अनार में नहीं होता। अब ये बाहर वाला वही सेम सिस्टम है। हमने अगर वो पॉइंट याद कर लिया था अम्रे फजूसी जुनफ, तो अनार में और सिट्रस में ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। हम अभी इसका रिवीजन करेंगे वापस। तो इसमें भी जो है थ्राइस 3 टाइम फ्लावरिंग होती है एक साल में, जिसको बहार कहते हैं। इसमें भी क्या कहेंगे, बहार। बहार में फिर वो सेम सिस्टम है। बहार को हमने याद करने की ट्रिक थी अम्र है, क्या थी, बोलो अम्र है, अम्बे बहार, मृग बहार, हस्त बहार। और फ्लावरिंग का टाइम हमने पढ़ा था जूनफ, क्या था, बोलो जूनफ। फ्लावरिंग का टाइम हमने पढ़ा था फजूसी, बोलो फजूसी, बिल्कुल बिल्कुल, बोलो अम्र फजूसी जूनफ, अम्र फजूसी जूनफ। तो इसमें फर्स्ट याद रखना है फेब मार्च, फरवरी मार्च, जून जुलाई और सितंबर अक्टूबर। जूनफ से जुलाई अगस्त, नवंबर दिसंबर और फरवरी मार्च। सेम टू सेम अपने को वही याद रखनी है, जो सबसे अच्छा सिस्टम है वो कौन सा है अपना, अच्छी बहार कौन सी है, मृग बहार। अब इसमें इरिगेटेड और अनइरिगेटेड पे भी हमने उस टाइम पे बात की थी।
एक सेकंड के लिए इरिगेटेड अनइरिगेटेड सब भूल जाना आप लोग। अगर आपको सबसे पहले पूछे कि सबसे बेस्ट और सबसे प्रिफर्ड बहार कौन सी है, तो मृग बहार ही करना है, ठीक है ना। अब ये क्यों करना है, इसके पीछे हमने उस दिन बात की थी कि इसमें जो ठंड के टाइम पे जो विंटर सीजन में इसमें फ्रूटिंग होती है, उस समय रोग और डिजीज का अटैक कम होता है, इसके चलते सुपीरियर क्वालिटी के फ्रूट आते हैं। तो गुआवा में भी मृग बहार है, इसमें भी मृग बहार है। इसमें दिक्कत ये रहती है कि इसमें फ्रूटिंग बारिश के टाइम पे होती है। अम्बे बहार क्यों नहीं ले रहे हैं अपन, क्योंकि बारिश के टाइम, और बारिश के टाइम पे मॉइस्चर ज्यादा रहते तो इंसेक्ट पेस्ट का अटैक ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे ये दे रखा है। अब इरिगेटेड और अनइरिगेटेड की भी हम लोग हल्की सी बात कर रहे हैं। अब इरिगेटेड और अनइरिगेटेड का भी एरिया दे दे, तो अनइरिगेटेड एरियाज के अंदर तो ये आपकी मृग बहार फेमस। राजस्थान में ज्यादातर अनइरिगेटेड एरियाज, अनइरिगेटेड का मतलब बारिश के ऊपर आधारित। अनइरिगेटेड में ये क्यों अच्छी है, क्योंकि जून जुलाई में बारिश आती, तो जून जुलाई में बारिश आती तो पानी की व्यवस्था हो जाती, तो इसमें फ्रूटिंग अच्छे टाइम पे होगी। अब इरिगेटेड एरियाज मतलब जहां पर पानी की फुल फैसिलिटी है, तो इस टाइम पे पानी वहां पे मिल जाएगा। भाई जो आपका समर सीजन होती है, गर्मी का टाइम होता है, तब भी पानी की सुविधा होती है, तो वो किसान लोग ये बहार ले सकते हैं। लेकिन इस बहार में सबसे ज्यादा दिक्कत, ठीक है ना, इसमें इस टाइम पे बारिश होती है, तो बारिश जब होती है तो फ्रूट क्रैकिंग बढ़ती, तो फल फटने की समस्या बढ़ती है। मैंने कहा था बारिश होने पर फूल फट जाते हैं ओस्मोसिस के कारण, हमने उस टाइम पे बात की थी, नहीं की थी तो आप ध्यान रख लेना। जब कभी भी बारिश होती है तब फल फटते ही फटते हैं, उसके पीछे कारण है। आप लोगों ने फिजियोलॉजी के अंदर ओस्मोसिस पढ़ा क्या? ओस्मोसिस का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा तुम्हारा? ओस्मोसिस का क्या मतलब होता है? ओस्मोसिस हमने पढ़ा, एक तो था डिफ्यूजन, एक है ओस्मोसिस। अब ओस्मोसिस में क्या होता है, एक चीज को समझना, ये बार बार टर्म आएगा। जैसे मान लो कि ये कोई भी फ्रूट है, इसको एक सेकंड के लिए अंगूर मान लो, तो अनार भी अपना सेम अप्लाई हो जाएगा। अब एक्चुअली जब आपके फ्रूट के अंदर जो कंसंट्रेशन है, उसमें मान लो कि शुगर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, और बाहर से जो पानी आ रहा है उसमें कंसंट्रेशन है कम, भाई इसका मतलब सीधा सीधा ओस्मोसिस में हम लोग कहते हैं कि जो वाटर का मूवमेंट होता है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की टाइप होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा जो पानी होता है वो कम सांद्रता से अधिक की तरफ जाता है। तो बारिश होगी तो बारिश के अंदर तो पानी है, उस पानी की कोई सांद्रता है नहीं, तो वो पानी जैसे ही फ्रूट पर गिरेगा तो इसके जो अंदर, इसमें तो वाटर पर, इसमें जो है इसमें शुगर है, तो इसमें शुगर है, तो वो पानी डायरेक्ट फ्रूट के अंदर एंट्री करेगा। जब पानी एंट्री करेगा तो सेल्स फट जाएगी, इससे भी फ्रूट क्रैकिंग होती है। अनार में भी लागू है, बाकी सभी फ्रूट के अंदर ऐसा होता है, पता है क्या तुमको? इसलिए फ्रूट जब भी बारिश होती है, खजूर में सबसे ज्यादा बारिश होती है, जैसे फ्रूट पकेंगे बारिश हो जाती है तो फ्रूट क्रैकिंग हो जाती है। अंगूर में फटने लग जाते हैं, अभी अंगूर में बारिश हो गई थी, थोड़े दिन पहले बारिश हुई, तुम्हें पता होगा महाराष्ट्र के अंदर, तो जितने भी अंगूर लगा रखे हैं तो सब किसान लोग धरना दे रहे हैं। क्यों धरना दे रहे हैं? हमको मुआवजा दो। मुआवजा किस बात है? बारिश आई आंधी तो हमारे सारे बगीचे खत्म हो गए। और यकीन मानना कि अपने इंडिया के अंदर अंगूर इतने बढ़िया होते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी भारत, अपने यहाँ महाराष्ट्र के अंदर अच्छे खेत देखना, बहुत अच्छे अंगूर होते हैं अपने यहाँ, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम है। अब बारिश के टाइम पे फल फटने की समस्या हो रही है, इस टाइम पे इंटरनल ब्रेकडाउन भी ज्यादा होता है। इंटरनल ब्रेकडाउन का मतलब अंदर से जो है बिल्कुल काला काला होकर के सड़ने की जो समस्या आती है अपने यहाँ पे ज्यादा है। कोई खास बात नहीं। हमें एक तो ये याद रखना है कि कौन सी बहार में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कब होती है, जो कि अपने को याद है। बोलो अम्रे फजूसी जुनब, सबसे प्रेफर्ड बहार कौन सी? मृग बहार। अगर अनइरिगेटेड पूछे तो भी मृग बहार, इरिगेटेड पूछे तो अम्बे बहार, ऐसा हमारा है। अब इसमें भी हमें क्रॉप रेगुलेशन तो करना पड़ेगा भाई। क्रॉप रेगुलेशन तो इसमें भी करोगे नहीं करोगे? क्रॉप रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? क्रॉप रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि इस टाइम पे फूलों को नीचे गिरा देंगे। इस टाइम जनरली अगर आपको मृग बहार लेनी है तो ये वाले फूल अपने को नहीं चाहिए, तो इनको नीचे गिराने की जो प्रोसेस होती है उसको क्रॉप रेगुलेशन कहते हैं। क्रॉप रेगुलेट करने के लिए हम लोग जो गुआवा के अंदर काम में ले रहे थे, उसमें तो हमने काम में लिया था NAA प्लस यूरिया। उसमें NAA तो हमने लिया था 100 ppm और यूरिया लिया था 10 to 15%। इसका स्प्रे किया था 50% फ्लावरिंग वाली स्टेज में। इसमें क्रॉप रेगुलेशन के लिए 1 to 2 ml इथ्रेल का स्प्रे करते हैं।
इथ्रेल का स्प्रे करेंगे जो है पर लीटर वाटर के हिसाब से। तो इथ्रेल का स्प्रे करेंगे तो फूल गिर जाते हैं इसमें अनार में, ठीक है ना। तो इस टाइम पे हम लोग इथ्रेल का छिड़काव कर देंगे, ये कोई खास बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी वेराइटीज बड़ी है इंपॉर्टेंट। जिस प्रकार से डेट पाम की सारी वैरायटी पढ़ने के बाद में मैंने कहा था ये 5-6 किस्में याद रखनी है, जो कि हमने आज रिवीजन करा वापस। सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें भी है। क्या क्वेश्चन आएगा? 100%, उसको हम टाल नहीं सकते हैं। दो वैरायटी बहुत प्यारी प्यारी सी है, वो आप लोगों को याद करनी है, जिनका क्रॉस भी सेम है। एक गणेश वैरायटी का एरिया आजकल बहुत बढ़ रहा है, तो गणेश वैरायटी किसकी है ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए बहुत बार, तो वो हम क्या करेंगे। और गणेश कीर्ति वैरायटी किसकी है? बेर की। गणेश कीर्ति बेर की, गणेश इसकी। गणेश अलांदी वैरायटी से ही सिलेक्शन है, सिलेक्शन फ्रॉम अलांदी। कई बार क्वेश्चन आ जाए गणेश वैरायटी को किससे बनाए? अलांदी से बनाए। ये ज्यादातर गणेश की जो वैरायटी है ये वहां पे डेवलप कर रही है जीएस चीमा ने। हमने पहले पढ़ा था गणेश खिंद फ्रूट रिसर्च स्टेशन पुणे महाराष्ट्र, तो वहां पे साइंटिस्ट ये ज्यादा फेमस है चीमा नाम से, जीएस चीमा। उस दिन भी हमने पढ़ा था हल्का फुल्का है। तो जीएस चीमा ने ये वैरायटी डेवलप की। क्या ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा? नहीं। ये सॉफ्ट सीडेड वैरायटी है। सॉफ्ट का मतलब आप लोग अनार को खाते हो तो वो वाली फीलिंग नहीं आएगी, सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट सीडेड आजकल जो वैरायटी आ रही। तो गणेश का एरिया तो बहुत बढ़ गया आजकल, लंबा चौड़ा। गणेश इतनी अच्छी वैरायटी के ज्यादातर सभी क्रॉस के अंदर गणेश ही गणेश को काम में ले रखा है। आगे हम बढ़े, अभी हमने एक वैरायटी पढ़ी थी अमली दाना। अमली दाना का क्रॉस क्या था? गणेश इंटू नन्हा। गणेश सभी क्रॉस के अंदर गणेश तो है ही। जो वर्तमान में अभी इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो ग्रो की जाने वाली वैरायटी है अभी के टाइम पे, उसका नाम है भगवा। भगवा को सिंदूरी कहते हैं क्या, या कई बार स्पेशल केस में इसको मस्तानी भी कह रहे हैं, लेकिन मस्तानी को याद नहीं रखनी, ठीक है। भगवा सिंदूरी याद रख लो, भगवा सिंदूरी। दो वैरायटी का क्रॉस सेम है, एक तो भगवा का और एक मृदुल्ला का। भगवा मृदुल्ला का क्रॉस सेम। गणेश इंटू रेड गुलशाह रेड, क्या क्रॉस है इसका? तो गणेश इंटू रेड गुलशाह रेड, इसका भी सेम है। और इसमें भी जो है गणेश इंटू रेड गुलशाह रेड, ऐसे। तो ये दोनों का क्रॉस सेम है। अगर हम याद रखें तो किसका रखें? भगवा का रख लो, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा यही लार्जेस्ट ग्रोइंग वैरायटी। तो यहाँ पे ये वैरायटी सॉफ्ट सीडेड है भाई। सॉफ्ट आजकल ज्यादातर वैरायटी सॉफ्ट सीडेड ही है। एक वैरायटी है कांदारी, कांदारी वो हार्ड सीडेड वैरायटी, कठोर दाने होते हैं। ये आपके क्या कहते हैं इसको, एमपीकेवी राहुरी जो आपका यूनिवर्सिटी है वहां से डेवलप कर रखी है। ये एमपीके, ये तो सारे यूनिवर्सिटीज है। इसका नाम क्या है? एमपीकेवी। इसको अपन क्या कहते हैं? महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, ऐसा कुछ नाम है। हाँ, महात्मा फुले, ये राहुरी है, यहां से ये वैरायटी डेवलप कर रखी। पॉपुलर वैरायटी इन इंडिया, हाईएस्ट प्रोडक्शन। अभी इंडिया में अगर कौन सी वैरायटी, राजस्थान में भी ज्यादा फेमस कौन सी है पिछले 7-8-10 सालों में? तो 7-8 सालों के अंदर भगवा सिंदूरी का। अभी रिसेंटली गणेश का भी अच्छा प्रचलन चल रहा है। तो ये दोनों इंडिया के अंदर लेवल में है। और कौन सी वैरायटी है? मृदुल्ला। अर्का मृदुल्ला किसकी वैरायटी है? गुआवा। अर्का मृदुल्ला गुआवा, और मृदुल्ला इसका क्रॉस भी सेम है, गणेश इंटू रेड गुलशाह रेड। ये भी सॉफ्ट सीडेड वैरायटी, और ये भी कौन से इंस्टीट्यूट ने की है? एमपीकेवी राहुरी। तो ये भी राहुरी, ये भी राहुरी। जबकि ये आपके गणेश खिंद फ्रूट रिसर्च स्टेशन। क्या ऐसा कोई क्वेश्चन आता? नहीं। कौन सा आएगा? आगे बता रहा हूं जो आएगा। पेपर शेल, और एक है ढोलका। डोलका नहीं है, ढोलका वैरायटी का नाम क्या है? ढोलका। ये ढोलका गुजरात में फेमस है, गुजरात के अंदर पॉपुलर वैरायटी है ढोलका। कांदारी देखो आगे आगे, कांदारी हार्ड सीडेड वैरायटी। तो कांदारी का क्वेश्चन आता है बहुत बार कि हार्ड सीडेड वैरायटी कभी पूछ लो तो कांदारी याद रखेंगे। जो प्री पीजी में आया हुआ है उस वैरायटी का नाम है रूबी। रूबी वैरायटी जो है 3 वैरायटी के बीच का क्रॉस। बोलो गणेश इंटू काबुल इंटू यरकोद। गणेश, तो गणेश काबुल और यरकोद, ये तीनों ही याद रखनी है। साथ का साथ ये IIHR बेंगलोर ने डेवलप की। किसने करी है? IIHR बेंगलोर ने। और सॉफ्ट सीडेड, सॉफ्ट सीडेड तो मैंने क्या कहा, जो अच्छी अच्छी जितनी भी वैरायटी है सारी सॉफ्ट सीडेड है, ठीक है ना। तो ये भी सॉफ्ट सीडेड,
ये भी सॉफ्ट सीडेड, ये भी सॉफ्ट सीडेड, ये भी सॉफ्ट सीडेड है, ठीक है ना। सभी लगभग कांदारी याद रखो हार्ड सीडेड में एक बार में। अभी नया जो कुछ टाइम पहले डेवलप है G137, ये गणेश वैरायटी से सिलेक्शन। गणेश खुद तो किससे सिलेक्शन है, अलांदी से, और गणेश से है G137। ये भी आपके जो है एमपी के भी राहुरी ने डेवलप कर रखा, कोई खास बात नहीं। वंडरफुल वैरायटी है, अमेरिका ही, इंट्रोड्यूस फ्रॉम यूएस। इतने बड़े फ्रूट होते हैं, मतलब इतने बड़े, अभी ये कहेगा कि सर इतने इतने भी नहीं होते, ये इतने होते हैं, मीडियम टाइप के फ्रूट होते हैं, ठीक है। तो 750 ग्राम के इसके लगभग जो है फ्रूट होते हैं, तक के होते हैं, शर्तें लागू। तो वंडरफुल वैरायटी इंट्रोड्यूस फ्रॉम यूएस, अमेरिका की वैरायटी। ऐसे ये जो इंट्रोडक्शन होता है ना बाहर से, इनके भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वेजिटेबल में ज्यादा आते हैं। सब्जियों के अंदर बाहर से भी बहुत सारी वैरायटी हमने इंट्रोड्यूस कर रखी है, अंट। हर क्रॉप के अंदर कोई अमेरिका से इंट्रोड्यूस्ड है, तो कोई स्वीडन से है, तो कोई कहीं से, कोई कहीं से। क्यों कर रखी है, क्यों कर रखी है? क्योंकि हम लोग अभी डेवलपिंग स्टेज में, तो हमें कई काम करने पड़ते हैं, है कि नहीं, ऐसा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें एक वैरायटी कोई बेदाना सीडलेस, ऐसा कोई एग्जाम में नहीं आता। हमने कंफ्यूजिंग वैरायटी है, ये 3-4 वैरायटी कंफ्यूजिंग है, देखो। जैसे कि एक वैरायटी तो है गोमा खट्टा। गोमा खट्टा पोमग्रेनेट किस वैरायटी है? गोमा खट्टा, बोलो गोमा खट्टा। एक हमने पढ़ी गोमा कीर्ति, जो कि किसकी है? बेर। और गोमा ऐश्वर्या किसकी है? और एक है गोमा यशी, किसकी थी? गोमा यशी वैरायटी जो है ये बील की वैरायटी। तो ये गोमा गोमा नाम की मेनली तो 4 ही। एक वैरायटी और है जामुन की, गोमा प्रियंका। कोई छोटी बात है क्या? तो ये 4 याद रखना, ठीक है। तो ये वैरायटी CIAH बीकानेर से डेवलप्ड, CIAH बीकानेर से डेवलप्ड है, गोमा नाम की, थार नाम की सारी वैरायटीज। तो गोमा खट्टा पोमग्रेनेट, गोमा कीर्ति गणेश कीर्ति बेर, और गोमा ऐश्वर्या आंवला, और गोमा यशी बील की वैरायटी। अमली दाना वैरायटी फिर से है। अमली दाना हमने पढ़ ही रखा है भी, गणेश, बोलो गणेश इंटू नन्हा, एग्जाम में आएगा कि कहां से डेवलप है, तो IIHR। सुटेबल फॉर अनारदाना मेकिंग, हमने पढ़ा ना पहले, ये अनारदाना के लिए अच्छी है, अनारदाना मेकिंग, कि भाई अनारदाना बनाने के लिए अच्छी वैरायटी कौन सी है, तो आपकी अमली दाना है, जो कि IIHR ने डेवलप कर रखी, आएगी चीजें। अब आपके राजस्थान है यहाँ पे फेवरेट। राजस्थान की 3 किस्में तुमने याद नहीं की तो कुछ भी तुमने याद नहीं किया, ठीक है ना। कौन सी है तीनों किस्में? वो तीनों आप लोग साइड में उसकी फीचर लिखना उनके। जालोर सीडलेस एक बहुत अच्छी वैरायटी, जालोर सीडलेस बढ़िया वैरायटी। ग्रोन इन राजस्थान, रेजिस्टेंट टू ड्रोट एंड सेलाइन सॉइल, मतलब ये सेलाइन एल्कलाइन सॉइल को भी टॉलरेट करने में सबसे पहले नंबर पे है जालोर सीडलेस। कौन सा क्वेश्चन आता है? ये सेलाइन एल्कलाइन सॉइल टॉलरेट, हाई पीएच के ऊपर इसकी खेती होगी, जालोर सीडलेस की ये क्वेश्चन है। काजरी ने डेवलप किया, काजरी। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर, 1959 में स्टेब्लिश्ड। काजरी कब स्टेब्लिश्ड? 1959 के अंदर। तो जालोर सीडलेस अच्छी बात होगी। जोधपुर सीडलेस में ये फ्रूट क्रैकिंग मेजर प्रॉब्लम इसमें नहीं है। फ्रूट क्रैकिंग को जोधपुर रेड में करोगे, किसमें करना है? जोधपुर रेड वैरायटी के आगे आपको लिखना है फ्रूट क्रैकिंग इज अ मेजर प्रॉब्लम। अगर शीट में ऐसा है तो सही करना। शीट में क्या लिखा? फ्रूट क्रैकिंग, फ्रूट क्रैकिंग मेजर प्रॉब्लम जोधपुर रेड वैरायटी की। ये इधर उधर, जोधपुर रेड जो वैरायटी है उसको काट दिया ना मैंने। देखो फ्रूट क्रैकिंग यानी फल फटना एक मुख्य समस्या किसमें है? जोधपुर रेड में। तो उसको जोधपुर है, जोधपुर रेड नहीं है तो उसको लिखना है साइड में है। नहीं, जोधपुर सीडलेस वैरायटी तो है। हाँ, ये एओ का क्वेश्चन ये लिखा था, लेकिन वो ऊपर नीचे छप गया होगा, वो टाइपिंग करते लोग। तो ये एओ के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जोधपुर रेड वैरायटी तो बहुत अच्छी है, उगाते भी खूब है, लेकिन फ्रूट क्रैकिंग मेजर समस्या है। तो आप लोग लिखोगे जोधपुर रेड, लिख के उसके आगे लिख लो कि फ्रूट क्रैकिंग इज अ मेजर प्रॉब्लम। जबकि जोधपुर सीडलेस एक अलग वैरायटी और है।
तो इसकी 3 किस्में हो गई, जोधपुर रेड, जोधपुर सीडलेस, जालोर सीडलेस। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि जालोर सीडलेस इज ए वेराइटी ऑफ, जोधपुर सीडलेस वेराइटी है किसकी, जोधपुर रेड भी वेराइटी किसकी है, ऐसा याद रखना है। तो जोधपुर रेड के अंदर फ्रूट क्रैकिंग एक मेजर प्रॉब्लम हो गई। और कौन कौन सी है, अब एक्स्ट्रा किस्में हैं, जैसे फूले अरक्ता। अगर आपको कभी फूले अरक्ता का भी क्रॉस पूछे तो वो भी सेम है, कौन सा, गणेश इंटू रेड गुलशाह रेड, ऐसा। तो मस्कट है, ज्योति एक वेराइटी है, ज्योति। एक ढोलका हमने देखा गुजरात, अभी उधर भी आ गई थी ढोलका गुजरात। फिर वो कंफ्यूजिंग आ गई आगे, अर्का मृदुल्ला गुआवा और मृदुल्ला अनार। मृदुल्ला वेराइटी का भी क्रॉस क्या है, गणेश इंटू रेड गुलशाह रेड। अभी तक हमने जो इसमें वेराइटीज पढ़ी है, उन वेराइटी के अंदर हम लोग बात करें अगर कि भाई कौन कौन सी हमको याद रही, तो जो इसमें हमें याद रही वो वेराइटी कौन कौन सी, कुछ दब भी नहीं रहा। अब इसमें मैं तुमको पूछूं, जैसे एक वेराइटी है रूबी, क्या है, हमने बात की कि क्वेश्चन आया हुआ है कि IIHR से डेवलप है। इसका क्रॉस आपको बताया था गणेश, गणेश इंटू काबुल इंटू यरकोड। ऐसे अपने को याद रखना है, क्या याद रहेगा, बोलो, गणेश इंटू काबुल इंटू यरकोड। एक वैरायटी हमने पढ़ रखी है जिसका नाम है अमली दाना, क्या है, और अमली दाना का क्या क्रॉस है, गणेश इंटू नन्हा। एग्जाम आएगा, बोलो गणेश इंटू नन्हा। एक वैरायटी है बेर की, थार सेविका नाम है उसका, क्या है, उस थार सेविका का क्रॉस क्या है, सेब इंटू कत्था। बोलो सेब इंटू कत्था, गुड। तो इस तरीके से अब अपनी वही सेम भगवा किस्म, बोलो भगवा। एक हमने वैरायटी पढ़ी मृदुल्ला, इनका क्रॉस था वो सेम, गणेश इंटू रेड गुलशाह रेड। ऐसे इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रो की जाने वाली वैरायटी कौन सी, भगवा सिंदूरी। आजकल वैरायटी फेमस चल रही गणेश। गणेश किससे सिलेक्शन है, फ्रॉम अलांदी, किससे है। अब राजस्थान में जोधपुर रेड है एक तो, और जोधपुर रेड के अंदर फ्रूट क्रैकिंग एक मेजर प्रॉब्लम है कि नहीं। तो हमने एक चीज पहले पढ़ रखी थी कि इसमें जो फ्रूट क्रैकिंग होती है अनार में, फ्रूट क्रैकिंग के पीछे क्या मेन कारण है। फ्रूट क्रैकिंग वैसे तो बोरॉन की डेफिशिएंसी से होता है, बट खासकर इसमें कैल्शियम और पोटेशियम तीनों की कमी होती है, प्लस मॉइस्चर स्ट्रेस, प्लस मॉइस्चर स्ट्रेस, यानी कि जो नमी बढ़ना घटना या ऐसा, या बारिश का मौसम। क्वेश्चन किससे एग्जाम में आया, एओ में। एओ में क्वेश्चन आया कि जो पोमग्रेनेट है उसमें फ्रूट क्रैकिंग का क्या कारण है। तो जनरली तो फ्रूट क्रैकिंग बोरॉन की कमी से होती है, हम सबको पता है। सभी ऑप्शन में अगर बोरॉन हो और साथ साथ और भी कुछ हो तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो बोरॉन के साथ साथ में कैल्शियम और पोटेशियम की डेफिशिएंसी, कैल्शियम पोटेशियम। एक चीज और हमें याद रखनी थी, गुआवा होता है ना, गुआवा, उसमें ब्रोंजिंग होती है, क्या होती है, तो ब्रोंजिंग में जिंक तो हमको पता ही, ब्रोंजिंग जिंक, और हमने क्या याद किया था, जिंक पीके, क्या याद किया था, जिंक पीके की डेफिशिएंसी थी। 3-3 के कई बार जोड़े में क्वेश्चन आ जाता है तो हमको आता ही नहीं, ये सभी आए हुए क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में। क्या ये हमको याद रहेंगे, गुड। अब हम बढ़ रहे हैं आगे। अनार में एक ही इंसेक्ट है जो एवरग्रीन है, फेमस है, एग्जाम में आता रहता है, अनार बटरफ्लाई। अब आज एंटोमोलॉजी में भी बहुत रुचिपूर्ण चीजें होती है। अब क्या है कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन, एंटो क्या है कि हम जनरली पढ़ते नहीं। एंटो में क्या रहता है कि एंटो हम ग्यारहवीं बारी में नहीं पढ़ते, बाद में अलग से पढ़ते नहीं है, तो हमारे लिए चैलेंज, सबसे हमारे लिए इजी जो रह जाता है एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये तो हमारे थेट तक जाते हैं तो एवरग्रीन रहता है। हमें क्या क्या नहीं आता एंटो पे तो हमारे दिक्कत रहती है। हमें जेनेटिक्स में और जो सोशल स्टडीज है, स्टेटिस्टिक्स हमको कोई भी पढ़ा ले तो भी 4-5 दिन से ज्यादा वैलिडिटी नहीं रहती उससे, सारा से साफ हो जाता है डेटा। तो ये स्टेटिस्टिक्स तुम लोग थोड़ी बहुत पढ़ना, तुम्हारी सतीश सर नहीं आता क्या, इनसे अगर फ्री होना कभी, अगर इसको पूछना देगा आती नहीं आती, तो अगर ये बताएं तो कुछ बातें इनसे पढ़ ले। स्टेटिस्टिक्स की कुछ बातें सतीश सर को मैं बोलूंगा, देखे अगर ये पढ़ गया है, क्योंकि क्या है कि
नरेश जी सर थे ना, नरेश जी, ये क्या उनका स्टूडेंट। हाँ नरेश जी मैंने वो बहुत शानदार था सर। तो नरेश सर को क्या है कि वो स्टेटिस्टिक्स आती थी, नरेश सर को स्टेटिस्टिक्स आती थी, तो वो हमको पढ़ाया करते थे, ठीक है। तो मैं तो वो भूल गया कि मेरा वापस काम नहीं पड़ा। मेरे उस समय मैथ में नंबर आते थे 100 में से 100 या 95 से कम कभी नहीं आते। जो तुम्हारा आता था इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एंड ये मेरे अच्छे थे। तो क्या पढ़ने वाला अगर अच्छा होता है ना तो चीज अच्छी हो जाती है, ऐसी बात नहीं। तो उनको अगर अभी कौन पढ़ा रहा स्टेटिस्टिक्स, तो पढ़ाएंगे कोई ना कोई। तो अगर इनको आती है तो आता है जो पोर्शन पढ़ा दो, इनको बोलो कुछ नहीं, वो जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो फील्ड में ट्रायल लगाते हैं, तो रेप्लिकेशन एंड वो जो हम लोग पढ़ते हैं वो चीज, वो चीजें तुमको पढ़ा दे कि प्लॉट वाली वो जितनी भी चीजें आती हैं वो अगर पढ़ा दे, उनमें से क्वेश्चन आ जाए तो बात बन जाए। देख मैं बोलूंगा, ठीक है, ठीक रहे भाई। कहीं से भी अगर काम की चीज मिल जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं। तो अनार बटरफ्लाई जो है इसको कहते हैं विराकुला आइसोक्रेट्स। क्या कहेंगे बच्चों, फेमस है। विराकुला आइसोक्रेट से बचने का तरीका क्या है, फ्रूट बेगिंग। बेगिंग ये क्वेश्चन किसमें आया, प्री पीजी में, कि भाई फ्रूट बेगिंग कौन से इंसेक्ट से बचने का तरीका है। ये बेगिंग क्या होता है, जब फ्लावर आपका जैसे ही फ्रूट में कन्वर्ट हुआ और इसके चारों तरफ बटर पेपर लपेट देते हैं, बटर पेपर, ताकि कोई जो फ्रूट फ्लाई उड़ के आएगी तो इधर बैठेगी तो अंडे वंडे नहीं दे सकती इधर। तो फ्रूट रैपिंग भी कहते हैं। रैपिंग का मतलब भी फलों को ढकना होता है, लेकिन बेगिंग शब्द प्रचलन में रहता है। एंटो में भी क्वेश्चन आता है भी कौन से इंसेक्ट से बचने के लिए बेगिंग करते हैं, तो फ्रूट बेगिंग। आजकल सभी में करते हैं बेगिंग, ज्यादातर करते हैं, लेकिन फिर भी इसमें स्पेशल पूछा जाता है। जो इसका मेजर डिजीज है वो बैक्टीरियल ब्लाइट। बैक्टीरियल ब्लाइट, बैक्टीरिया से दो तरीके के रोग इंपॉर्टेंट है, सेम। एक तो होता है सिट्रस कैंकर, जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पीवी सिट्राई, और एक ये होता है जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पीवी प्यूनिकी। क्या है, प्यूनिक, प्यूनिका ग्रेनेटम पीवी प्यूनिकी, ये दोनों डिजीज है। और कितने कोई भी बैक्टीरिया से डिजीज होता है तो उससे बचने के लिए अपन स्ट्रेप्टोसाइक्लिन काम में लेंगे। क्या लेंगे, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 250 ppm, 250 ppm स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये बैक्टीरिया से बचने के लिए आजकल मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 250 ppm प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को मिला करके स्प्रे करो, उससे बहुत राहत मिलती है। हमने यहाँ दे रखा है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में फ्रूट क्रैकिंग, फल फट जाते हैं, बोरॉन डेफिशिएंसी के साथ में कैल्शियम पोटेशियम, हमने अभी बात की थी कैल्शियम पोटास, और मॉइस्चर स्ट्रेस। इंटरनल ब्रेकडाउन जिस तरीके से आंवले में भी होता है, खासकर तो इसमें बोरॉन डेफिशिएंसी। मैंगो के अंदर भी इंटरनल ब्रेकडाउन, उसमें भी बोरॉन डेफिशिएंसी। आंवले में भी इंटरनल ब्रेकडाउन, जिसको हम लोग फ्रूट नेक्रोसिस कहते हैं खासकर। तो ये किसके कारण होता है, बोरॉन। साथ में और कौन सा है, तो कैल्शियम है। हार्वेस्टिंग इंडेक्स, मतलब जब हार्वेस्ट करें तो ये इस वैरायटी में TSS होना चाहिए, जो टोटल सोल्युबल सॉलिड है वो इतना लगभग होना चाहिए। जैसे मैंगो की ज्यादातर वैरायटी के अंदर कितना होता है, 12 to 14 डिग्री ब्रेक्स। उसकी एक वैरायटी है जिसका नाम है जेवियर, जेवियर के अंदर 24। एक स्पीसीज है जिसका नाम है मेंजीफेरा ओडोराटा। क्या है, किस किस को मैंगो की स्पीसीज याद है, छह बताई थी, 5-6 जो, मेंजीफेरा पजाम, मेंजीफेरा ओडोराटा, मेंजीफेरा सिमिलिस, मेंजीफेरा केशिया व्हाइट पल्प, मेंजीफेरा मैग्निफिका, मेंजीफेरा लोरिना, एंथ्रेक्नोज रेजिस्टेंट। एक थी मेंजीफेरा, 6 तो बताई थी। मेंजीफेरा पजाम लार्जेस्ट फ्रूट साइज, केले जैसे छिलका उतार सकते हैं। मेंजीफेरा ओडोराटा हाईएस्ट, मेंजीफेरा मैग्निफिका फाइबर फ्री स्पीसीज, मेंजीफेरा केशिया व्हाइट पल्प, और मेंजीफेरा मैग्नी कौन सी थी एक और, मेंजीफेरा लोरिना एंथ्रेक्नोज रेजिस्टेंट, और एक कोई थी उसके अंदर मेंजीफेरा सिमिलिस स्टोन फ्री, सिमिलिस स्टोन फ्री स्पीसीज। तो ऐसे अपने को याद रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे साथियों मोस्ट एसिडिक जो सिट्रस की स्पीसीज है उसके अंदर सॉर ऑरेंज है, एक तरीके से सॉर ऑरेंज अगर ऑप्शन में है तब तक तो सॉर ऑरेंज, क्योंकि सबसे ज्यादा सॉर ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड पाई जाती है, खतरनाक सबसे ज्यादा। और दूसरी मैलिक एसिड हमने पढ़ी थी सिट्रस में, मैलिक एसिड किसमें थी, स्वीट लाइम के अंदर। स्वीट लाइम को सिट्रस लिमेटोइडस कहते हैं। तो क्या हमने अभी तक कुछ पढ़ा क्या इसमें, अभी तो हमने कुछ पढ़ा भी नहीं। अभी जो ये चीजें हैं अपने को याद करने वाली। अब थोड़ी थोड़ी बात हम लोग, नेक्स्ट फ्रूट है बनाना। बनाना से क्या क्वेश्चन आएगा,
वो मैं बता दूंगा। बनाना में कोई बहुत ज्यादा हर चीज तुमको याद रहेगी भी नहीं, याद रखनी भी नहीं। जहां जहां कहूंगी ये याद कर लो वो याद कर लेना, कोई खास बात नहीं। इंट्रोडक्शन हमने पहले पढ़ा हुआ इसलिए दिक्कत नहीं आनी बिल्कुल भी। बनाना को हम लोग, एक चीज तो आप लोग देख दो कि पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में हर एक फ्रूट की बहुत ज्यादा स्पीसीज। हमने एक पढ़ा था कि सिट्रस के अंदर एक तो स्विंगल और तनाका नामक दो व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि 100 से भी ज्यादा स्पीसीज। मैंगो जग का जो क्लासिफिकेशन दिया था वो बॉम्फर्ड एंड कोस्टरमैन ने कहा था, किताब लिखी थी द मैंगोज, उसमें 60 स्पीसीज इडेबल ऐसा बताएं। इसके अंदर भी बहुत सारी स्पीसीज है, लेकिन ज्यादातर स्पीसीज सीडेड होती है। क्या होती है? सीडेड। उनके अंदर बीज होते हैं। ज्यादातर डिप्लॉयड होती हैं, कुछ टेट्राप्लॉयड होती है, लेकिन बीज होते हैं मैंगो में। खाते हैं तब चबते हैं। जो मैंगो था, एक वो बनाता रहता वीडियो, उसमें छोटे छोटे मैंगो बहुत बताता वो, ये है वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट मैंगो। उसको छीलता है और फिर खा के उसको चबा के, इसमें बीज भी है। तो आप कोई भी देखोगे ज्यादातर जंगली सभी प्रजातियों के अंदर सीड होते हैं। ये जो म्यूसा पैराडीसिका है, ये एक तरीके से सीडलेस है। बोलो म्यूसा पैराडीसिका, म्यूजेसी। तो इसकी जो वाइल्ड स्पीसीज होती है जंगली, उनके अंदर 22 क्रोमोसोम नंबर होते हैं, और ये जो इडिबल स्पीसीज है उसमें 33, और ट्रिप्लोइडी होती है। ट्रिप्लोइड एक तरीके से नेचर है। ओरिजिन हमने पढ़ रखा पहले, साउथ ईस्ट एशिया या फिर इंडो मलाया। इंडो मलाया मैंगो का, इंडो बर्मा, इंडो मलाया, इंडो बर्मा, कोई ज्यादा फर्क है नहीं। इंडिया और म्यांमार या बर्मा, इंडो बर्मा और इंडोनेशिया वाला, ये जो इंडिया और इंडोनेशिया ये है, लेकिन दोनों साउथ ईस्ट एशिया की पार्ट। साउथ ईस्ट एशिया कोई एक जगह को नहीं कहते हैं। साउथ ईस्ट एशिया जैसे कि ये पूरा का पूरा एशिया है, ये क्या है? ये एशिया है, पूरा एशिया। इस एशिया का जो साउथ ईस्ट पार्ट है ये वाला, तो इसको साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं। यहाँ पे कोई एक देश नहीं है, यहाँ पे 10 देश। कितने हैं? 10। आपने पढ़ रखा होगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, 10 देशों का समूह है जिसमें, जिसको आसियान या एशियान कहते हैं। उसमें 10 देश है, तो ये पूरा इलाका एक तरीके से साउथ ईस्ट एशिया है। और साउथ ईस्ट एशिया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। यहाँ पे सबसे ज्यादा धरती पे जो अमेजन का फॉरेस्ट, हिमालय जैसे भारत का, हमारे इंडिया के अंदर भी है वेस्टर्न घाट एंड आपका ईस्टर्न घाट, इस तरीके से यहाँ पर भी। तो ये भी एक तरीके से सेंटर ऑफ ओरिजिन का वो जगह है जहाँ पे ज्यादातर प्रजातियां ओरिजिनेट हुई है धरती पे। फ्रूट टाइप इसका क्या होता है? बेरी। बेरी और किस किस का होता है? पपाया। तो पपाया का फ्रूट टाइप भी बेरी होता है। गुआवा का भी क्या होता है? ग्रेप का भी क्या होता है? और सपोटा का भी क्या होता है? ये कम से कम ये तो अपने को याद रखनी थी। तो बनाना, पपाया, ग्रेप, गुआवा और सपोटा, इनका बेरी फ्रूट है। एडिबल पार्ट मेसोकार्प और एंडोकार्प। हमने पढ़ा था कि सीडलेसनेस इज ड्यू टू ट्रिप्लोइडी एंड वेजिटेटिव पार्थेनोकार्प। हमने जब मैंगो पढ़ा था उस समय पढ़ा कि 3 तरीके की पार्थेनोकार्पी होती, और तीनों तरीके की पार्थेनोकार्पी अपने को याद भी। एक तो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी मैंगो में, पाइनएप्पल में और फिग के अंदर। एक नंबर स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी जो कि लीची के अंदर, ब्रेड फ्रूट में और ब्लैक ओरिएंट वैरायटी ऑफ ग्रेप। और एक हमने पढ़ा स्टेनोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पी, सिंधु वैरायटी ऑफ मैंगो एंड ग्रेप, अंगूर की सभी किस्मों में जो बीज रहित होती। स्पेडिक्स हमने पढ़ लिया। स्पेडिक्स किस किस में होता है? ABCD पढ़ दिया था क्या? जो मैंगो का इन्फ्लोरेसेंस, इसका बनाना का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, वो इन्फ्लोरेसेंस बड़ा सुंदर होता है। उसमें ज्यादातर जो फूल आते हैं वो फीमेल और हर्माफ्रोडाइट आते हैं। जैसे कि एक छोटा सा कोई इन्फ्लोरेसेंस अपन यहाँ पे गोलमाल बनाने की कोशिश करें। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई भी इन्फ्लोरेसेंस, ये एक बनाना का इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, ये इस तरीके से इन्फ्लोरेसेंस होता है बनाना। बनाना के इन्फ्लोरेसेंस में जनरली जो फ्रूट आते हैं, मतलब फ्लावर्स आते हैं ऐसे, जैसे केले का तुम सभी ने देखा होगा, केले का ऐसे, केले का ऐसे पुष्पक्रम होता है। ये ऊपर वाली स्ट्रक्चर पत्ते जैसी होती है, उसको स्पेथ कहते हैं, स्पेथ। अब इसके अंदर आगे आगे तो मेल फ्लावर्स आते हैं जिनको पोलिनेशन के बाद में रिमूव कर देते हैं। मेल बर्ड को हम आगे से रिमूव कर देंगे। जैसे ही पोलिनेशन की कंप्लीट हुई प्रैक्टिस इसको, तो मेल बर्ड को रिमूव करने को डीनेबलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डीनेबलिंग। आगे इस बार प्री पीजी में आएगा तुम्हारे क्वेश्चन। उसके अलावा जो मेन फ्लावर्स आते हैं इसमें फीमेल प्लस बाइसेक्सुअल। तो इसमें ज्यादातर जो फ्लावर्स आते हैं वो फीमेल और बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। जब एक ही प्लांट पे फीमेल और बाइसेक्सुअल फ्लावर आते हैं, इसको गाइनोमोनोसिस कंडीशन कहते हैं। मैंगो में एक ही पेनिकल के अंदर
मेल प्लस हर्माफ्रोडाइट आ रहे थे, उसको कहते हैं एंड्रोमोनोसियस। तो एओ में क्वेश्चन आया था मैंगो का, लेकिन इसका जनरली आता नहीं। पोलिनेशन बर्ड्स के थ्रू होता है जनरली, और एसिड होती मेलिक एसिड। तो हमने मेलिक एसिड में भी बहुत सारी चीजें पढ़ रखी। हमने मेलिक एसिड के अंदर पढ़ रखा है एप्पल, एक तो एप्पल पढ़ रखा मेलिक एसिड के अंदर, और एक पढ़ रखा बनाना। एक हमने पढ़ रखा ऑनियन, और एक हमने उसके अंदर पढ़ रखा कैरेट, गाजर। तो ऑनियन, कैरेट, एप्पल और आपका बनाना, ज्यादा फेमस इनमें मेलिक एसिड। एप्पल में मेलिक एसिड है, जबकि पियर, नाशपाती में सिट्रिक एसिड होती है कि नहीं, ऐसा हल्का फुल्का ध्यान रखें। जबकि इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है कि भाई 100 ग्राम केला खाओगे तो 67 टू 137 तक जो है कैलोरी एनर्जी मिलती है। 1 किलो खजूरें खाने से कितनी एनर्जी मिलती है? 3150 कैलोरी, कल हमने पढ़ा। 1 किलोग्राम ऑफ डेट पाम प्रोवाइड्स अप्रोक्सीमेटली 3150 किलो कैलोरी एनर्जी, ऐसा हमने कल पढ़ा था। पढ़ा नहीं पढ़ा? 1 किलो खजूर खाने से 3150 कैलोरी एनर्जी मिलती, और इसे खाने से 100 ग्राम में, ये 100 ग्राम की बात हो रही, 67 टू 130। शुगर होती है 27, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 27% होता है। और अच्छे अच्छों में से है कार्बोहाइड्रेट, हमने पहले पढ़ रखा है, ड्राई एप्रिकॉट में हाईएस्ट, उसके बाद में जो रेजिन, उसके बाद में डेट पाम, फिर हमने इसको नंबर ले लिया था। अब एक क्वेश्चन का आंसर, वेजिटेबल में हाईएस्ट कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है? टेपियोका। टेपियोका में होता है सेगो, उससे सेगो बनता है। सेगो मतलब साबूदाने, उसको मेनीहोट एस्कुलेंटा कहते हैं। उसमें 38% तक कार्बोहाइड्रेट होता है, कसावा। हमने अदर नेम सभी पढ़े हुए हैं, कोई खास बात नहीं। बोलो, ट्री ऑफ पैराडाइज, फ्रूट ऑफ पैराडाइज, एप्पल ऑफ पैराडाइज, एडम्स फिग, हिस्टोरिकल फ्रूट, कल्पतरु, कदली फल। कदली तो जानते हो, कदली केले को कहते हैं, पहले कहते थे कदली सीप भुजंग मुख। एक कबीरदास जी ऐसे कुछ दोहे पढ़े हुए, एक पुरानी कहावत चलती थी, टाइम भी हो गया मैं कह रहा हूं, जो कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठी है वैसे हुई गुण दीन। एक कहावत थी, जो एक स्वाति नक्षत्र की बारिश होती, स्वाति नक्षत्र की बारिश में जो बूंद होती है बारिश, अगर वो केले की पत्ती पे गिरती है तो मोती बन जाती, मतलब क्या कहते हैं उसको, कपूर बन जाती। केले पे गिरती है तो कपूर बन जाती। सीप जो था, सीप समुद्र में सीप, सीप पे गिरती है तो वो उसके मुंह में गिरती है तो मोती बन जाता है, सीप से मोती निकालते हैं वो। तो कदली सीप भुजंग मुख, सांप के अंदर गिर जाती है तो वो जहर बनता है। तो यूं कहते हैं कि भाई ज्ञान की बारिश तो सब पे एक जैसी होती, बारिश सब पे एक जैसी हो रही, लेकिन लेने वालों के ऊपर है कि वो उसको किस दिशा में ले रहा है। तो एक ही बूंद स्वाति नक्षत्र की बारिश तो सेम टू सेम, एक पे कपूर बन गया, एक पे जहर बन गया, एक में मोती बन गया, है कि नहीं? ऐसा कहते हैं। तो कदली फल का मतलब क्या हुआ? केला। तो आज के लिए इतना ही है, मेरे हिसाब से काफी है। बार बार पढ़ा करो चीजों को तो बड़ी। अब कोई बीच में बोलता नहीं, इंटरप्ट नहीं करता तो अपन खुल करके बता सकते हैं, तो उसमें कई बार काम की चीजें भी निकल जाती, मतलब कोई भी अगर बीच बीच में, तो एक्स्ट्रा बातें भी कम होती, तो पॉइंट टू पॉइंट ही बात करके फ्री हो जाते हैं, है कि नहीं? अच्छा रहता है। आज कैसे साइलेंट कैसे तुम आज?